नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा डीए में वृद्धि किया गया है 2% का। और जो डीए 53% मिलता था वो बढ़ करके 55% हो गया है। 55% डीए के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों का अब ग्रॉस सैलरी कितना होगा, यानी टोटल सैलरी कितना होगा। और नियमावली के अनुसार जो शिक्षा विभाग के द्वारा नया पे मैट्रिक्स जारी किया गया है दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों के लिए, उसके अनुसार उसका बेसिक पे कितना होगा और जो बढ़ा हुआ डीए है उसके अनुसार उनके वेतन में कितना की वृद्धि होगा। इसी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनके वेतन की गणना करेंगे नए पे मैट्रिक्स के अनुसार। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि शिक्षा विभाग बिहार सरकार से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको समय पे मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विशिष्ट शिक्षक का जो नया पे मैट्रिक्स है दोस्तों, उस पर चर्चा करने से पहले एक बार ग्रॉस सैलरी देखेंगे। 55% डीए के अनुसार कितना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जनवरी 2025 से विशिष्ट शिक्षक की सैलरी 53% नहीं 55% डीए के अनुसार कितना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, डीए 55% के अनुसार। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, जो 2022 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद 25,000 रुपया हो गया है। और डीए 2% इंक्रीमेंट हुआ है दोस्तों, 2% इंक्रीमेंट हुआ है तो डीए 55% हो गया है। अब उनका जो डीए हो जाएगा वो 13,750 रुपया हो जाएगा। एचआरए 1,250 रुपया हो जाएगा। मेडिकल 1,000 रुपया हो जाएगा। 55% डीए के अनुसार अब उनका जो इनहैंस सैलरी होगा वो 37,095 रुपया हो जाएगा। और टोटल सैलरी उनका होगा 46,395 रुपया। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों, ये जो एनपीएस में आपका कट रहा है 9300 रुपया 9,300, ये सबसे ज्यादा है क्योंकि आपका जब आप नियोजित थे तो ईपीएफ में मात्र 3600 रुपया आपका जमा होता था। जो 2016 के शिक्षक हैं दोस्तों उर्दू टी पास, उनका बेसिक पे 27,320 रुपया है। डीए 55% के अनुसार 15,026 रुपया। एचआरए 5% के अनुसार 1,366 रुपया। मेडिकल फिक्स है। ग्रॉस सैलरी यानी टोटल सैलरी 50,610 रुपया और इनहैंड सैलरी 40,447 रुपया। जो 2016 के जो स्पेशल उर्दू टीटी पास हैं, आप एनपीएस डिडक्शन देखेंगे दोस्तों 10,163 रुपया था। 10,163 रुपया अभी आपका कटेगा। जब आप नियोजित थे तो मात्र आपका 3,600 रुपया कटता था। कहीं ना कहीं सैलरी के एतबार से दोस्तों आपको फायदा दिख रहा होगा। उसके बाद दोस्तों जो 2013 से लेकर के 2015 तक जो टीटी पास है उनका भी बेसिक पे 27,320 रुपया विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद। डीए 55% के अनुसार दोस्तों 15,026 रुपया हो जाएगा। एचआरए 5% के अनुसार 1,366 रुपया हो जाएगा। मेडिकल 1,000 रुपया। इनहैंड सैलरी 40,447 रुपया और जो ग्रॉस सैलरी है वो 50,116 रुपया। गवर्नमेंट का और आपका सेल्फ दोनों का मिला करके जो एनपीएस में कटेगा दोस्तों वो 10,163 रुपया कटेगा। और इस हिसाब से आपका ग्रॉस सैलरी 50,610 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास है 2013 से लेकर के 2015 तक या 2016 तक, दोनों प्रकार के जो शिक्षक हैं दोस्तों उनका बेसिक पे 40,447 रुपया हो जाएगा। इन हैंड सैलरी बेसिक पे 27,320 रुपया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो 2010 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका बेसिक पे 29,850 रुपया है। जनवरी 2025 से 55% डीए के अनुसार उनका हो जाएगा 16,418 रुपया। एचआरए 1,493 रुपया 5% के अनुसार। मेडिकल 1,000 रुपया और जो इनहैंड सैलरी होगा उनका 44,104 रुपया हो जाएगा दोस्तों। और जो ग्रॉस सैलरी है वो 55,208 रुपया। जो एनपीएस अकाउंट में जमा होगा दोस्तों उनका और गवर्नमेंट के द्वारा वो 11,104 रुपया जमा होगा दोस्तों, जो 2010 के जो स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं। वहीं पर बात कर लेते हैं 2006, 7, 8 का, उनका बेसिक पे 30,750 रुपया है जनवरी के अनुसार। अभी 25,000 बेसिक पे के आधार पर ही वेतन मिल रहा है। जब फिक्सेशन होगा दोस्तों यही बेसिक पे पर आप लोगों का फिक्सेशन होगा। और 55% डीए के अनुसार हो जाएगा 16,913 रुपया। एचआरए 5% के अनुसार 1,538 रुपया। मेडिकल फिक्स है दोस्तों। और जो इनहैंड सैलरी होगी उनकी 45,405 रुपया होगा, जो 2006-7 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों। और 11,439 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। जो ग्रॉस सैलरी है दोस्तों उनका 56,844 रुपया हो जाएगा दोस्तों, जो 2006 के स्थानीय निकाय शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं।
जो 2003 से लेकर के 2005 तक के जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, उनका बेसिक पे 31,670 रुपया है जनवरी 2025 से, और 55% डीए के अनुसार 17,419 रुपया हो जाएगा, 5% एचआरए के अनुसार 1,584 रुपया हो जाएगा, 1,000 मेडिकल फिक्स है और इनहैंड सैलरी उनकी हो जाएगी 46,734 रुपया। आप ये वाला अमाउंट देख रहे होंगे दोस्तों, ये वाला अमाउंट मैक्सिमम है, यानी 11,781 रुपया उनका एनपीएस में जमा होगा, जबकि स्थानीय निकाय के रूप में जब वो थे तो ईपीएफ में मात्र 3,600 रुपया जमा होता था, और यहाँ पर 11,781 रुपया है। ग्रॉस सैलरी 58,515 रुपया हो जाएगा। फिलहाल जो विशिष्ट शिक्षकों को वेतन मिल रहा है दोस्तों, वो 25,000 बेसिक पे के ही आधार पर मिल रहा है और 50% डीए के ही आधार पर मिल रहा है। जब आपका फिक्सेशन होगा वो आपका इसी बेसिक पे फिक्सेशन होगा। जो 2022 के 6th फेज के हैं बेसिक ग्रेड का, उनका बेसिक पे 25,000। जो 2013 और 16 के टीटी पास शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 27,320 रुपया। जो 2010 के हैं दोस्तों उनका 29,850 रुपया, 2006-7 वालों का 30,750 रुपया, 2003 से और 5 वालों का उनका 31,670 रुपया। इसी के आधार पर आपका जो है फिक्सेशन होगा, और 55% डीए के अनुसार आपका जो इनहैंड सैलरी होगा दोस्तों, वो यही वाला सैलरी होगा, यही आपका इनहैंड सैलरी होगा, और ये आपका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। तो ये बेसिक ग्रेड का था दोस्तों। स्नातक ग्रेड की अगर बात करें दोस्तों, 2013 से 16 तक जिनकी बहाली ट्रेंड के रूप में हुई थी, जनवरी 2025 से उनका बेसिक पे विशिष्ट बनने के बाद 29,700 रुपया, 55% डीए के अनुसार 16,335 रुपया, एचआरए 5% 1,485, मेडिकल फिक्स है, और इनहैंड सैलरी 43,866 रुपया। इनका एनपीएस अकाउंट में 11,048 रुपया जमा होगा। जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी उनका बेसिक पे 28,840 रुपया होगा, और 55% डीए के अनुसार 15,662 रुपया होगा, एचआरए 1,442 रुपया, मेडिकल फिक्स है, और इनहैंड सैलरी हो जाएगी 42,644 रुपया। इनका जो एनपीएस में जमा होगा दोस्तों वो 10,728 रुपया होगा। आप सबसे ज़्यादा जो फायदा है वो 2022 के शिक्षकों को है। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 28,000 रुपया होगा, और उनका इनहैंड सैलरी 41,430 रुपया होगा, और इसी के आधार पर उनका फिक्सेशन भी किया जाएगा। तो 55% डीए के अनुसार बेसिक ग्रेड और स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का वेतन कितना होगा दोस्तों जनवरी 2025 से? भले ही आपको अभी वेतन कम मिल रहा हो, 25,000 के आधार पर मिल रहा हो, लेकिन 55% डीए और ये जो आपका बेसिक पे है दोस्तों, ये बेसिक पे इसी के आधार पर जब फिक्सेशन होगा जो आपका वेतन बनेगा, जो अंतर होगा दोस्तों वो एरियर के रूप में आपको वेतन का भुगतान किया जाएगा विभाग के द्वारा। चूंकि फिक्सेशन का कार्य शुरू किया गया है दोस्तों, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है इसमें, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है कि क्या स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में योगदान की तिथि से अध्यावधि तक कोई सेवा में टूट हुआ है? तो नहीं हुआ है। स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक में योगदान, विशिष्ट शिक्षक के रूप में उन्होंने योगदान कब किया है? तो 1 जनवरी 2025 को। और एक चीज दिया गया है दोस्तों कि नियोजित रहते हुए उनका मूल वेतन कितना था? तो यहां पर दिया गया है 31,340 रुपया। चूंकि ये कौन है? ये नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, 1/7/2006 का इनका ज्वाइनिंग तिथि था। तो जनवरी 2025 में उनका जो बेसिक पे होगा नियोजित रहते हुए 31,340 रुपया होगा, और इंडेक्स 14 के अनुसार हुआ। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के फिटमैन मैट्रिक्स अनुलग्न क के अनुसार योगदान तिथि 1 जनवरी 2025 हो गया, को निर्धारित लेवल 2 हो गया, और इंडेक्स 9 के अनुसार जो उनका बेसिक पे होगा दोस्तों वो 31,670 रुपया होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों। एक इंक्रीमेंट के साथ विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण का कार्य शुरू कर दिया गया है। अगला जो वेतन वृद्धि होगा वो 1/1 यानी 1 जनवरी 2026 को होगा, और एक इंक्रीमेंट के साथ विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण शुरू किया गया है दोस्तों। आप तिथि देख सकते हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का 5 मार्च 2025 और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का 5 मार्च 2025। इसका मतलब है दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों का जो वेतन निर्धारण जो किया जा रहा है वो इंक्रीमेंट के साथ में किया जा रहा है। किसी भी विशिष्ट शिक्षक का दोस्तों वेतन घटने वाला नहीं है, उनको बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। फिक्सेशन के उपरांत जो उनको बढ़ा हुआ वेतन होगा वो एरियर के रूप में मिलेगा। तो ये 2006 के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका बेसिक पे 31,670 रुपया के आधार पर ही उनका जो है फिक्सेशन किया जा रहा है। उसके बाद के जो शिक्षक हैं दोस्तों उनका जो फिक्सेशन किया जाएगा, जो बेसिक पे मैंने आपको इससे पहले दिखाया उसी के आधार पर वेतन निर्धारण किया जाएगा। 2003 से लेकर के 2022 तक जो भी बहाल स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों। अब एक चीज हो गया, बहुत से नियोजित शिक्षक के मन में ये सवाल है कि नियोजित रहते हुए जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं उनका वेतन ज़्यादा है, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका वेतन कम हो गया है। एक बार उसका भी कैलकुलेशन करके देखेंगे दोस्तों।
1 जनवरी 2025 से विशिष्ट शिक्षक का वेतन एवं नियोजित शिक्षक का वेतन का अंतर। जैसे नियुक्ति वर्ष दिया गया है दोस्तों, नियुक्ति वर्ष 2003 से 2005 के जो नियोजित शिक्षक हैं 1/1/2025 को नियोजित रहते हुए उनका इनहैंड सैलरी 48,717 रुपया है। जो विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों 1 जनवरी 2025 से 46,113 रुपया मिल रहा है दोस्तों। जिनको नहीं मिल रहा है तो फिक्सेशन जो किया जाएगा तो फिक्सेशन के बाद इतना ही मिलेगा। तो ये संभवतः आप मान के चलें कि 2003 से 2005 तक के जो स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनकी इनहैंड सैलरी 46,113 रुपया होगा। जो नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों 2003 से लेकर के 2005 तक का ईपीएफ में उनका 3600 रुपया करता है। 1800 रुपया शिक्षक का और 1800 रुपया सरकार देती है। वहीं पर दोस्तों जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका 11,629 रुपया एनपीएस अकाउंट में कटौती होगा और इनहैंड सैलरी उनकी 2,554 रुपया कम हो जाएगा। लेकिन एनपीएस वर्सेस ईपीएफ का जो डिफरेंस है दोस्तों वो 8,029 रुपया है। इसका मतलब है विशिष्ट शिक्षकों का जो वेतन है कहीं ना कहीं 8,029 रुपया नियोजित शिक्षक की तुलना में ज़्यादा है। जो 2006 से लेकर के 2008 तक के जो नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों जो सक्षमता का परीक्षा नहीं दिए हैं उनका बेसिक पे जो इनहैंड सैलरी है जनवरी 2025 में उनका 47,264 रुपया है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनको जनवरी 2025 से 44,851 रुपया मिलेगा। और जो नियोजित है दोस्तों उनका ईपीएफ अकाउंट में 3,600 रुपया जमा हो रहा है। लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका 11,292 रुपया जमा होगा। विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का अंतर 2,413 रुपया, यानी इनहैंड सैलरी जो 2006 से लेकर के 2008 तक के जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं इनहैंड सैलरी 2,413 रुपया उनका कम हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर एनपीएस माइनस ईपीएफ 7,692 रुपया भविष्य के लिए जो रुपया जमा हो रहा है दोस्तों नियोजित की तुलना में विशिष्ट शिक्षकों का 7,692 रुपया अधिक जमा हो रहा है। जो 2006 से लेकर के 2008 तक के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं। इसका मतलब है 2006 से 2008 तक के जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका टोटल सैलरी 7,692 रुपया नियोजित की तुलना में अधिक है। जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों जनवरी 2025 से इनहैंड सैलरी उनको 45,858 रुपया मिल रहा है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं दोस्तों जनवरी 2025 से उनको 43,567 रुपया मिलेगा। और जो मार्च में ज्वाइन किए हैं विशिष्ट शिक्षक के पद पर उनको भी इतना ही मिलेगा जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं। उनका जो ईपीएफ में जमा हो रहा है दोस्तों वो 3,600 रुपया हो रहा है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका जो एनपीएस अकाउंट में जमा होगा वो 10,961 रुपया होगा। आप देखेंगे दोस्तों कि नियोजित वर्सेस विशिष्ट शिक्षक इनहैंड सैलरी 2,292 रुपया कम मिलेगा विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद जो 2010 के नियोजित शिक्षक है। लेकिन जो भविष्य के लिए जमा होता है दोस्तों आप देखेंगे दोनों का डिफरेंस 7,361 रुपया, यानी एनपीएस अकाउंट में जो जमा होगा वो ईपीएफ की राशि से 7,361 रुपया ज्यादा होगा। इसका मतलब है दोस्तों कि जो 2010 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं इनहैंड सैलरी भले ही 2,291 रुपया उनको कम दिख रहा हो लेकिन उनका ओवरऑल सैलरी 7,361 रुपया नियोजित की तुलना में दोस्तों अधिक है। जो टीटी पास शिक्षक हैं चाहे वो जनरल टीटी हो चाहे वो उर्दू टीटी हो 2013 से लेकर के 2016 तक नियोजित रहते हुए जो उनका बेसिक पे है वो 27,010 रुपया है। विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद 27,320 रुपया हो गया है दोस्तों जो बेसिक पे है। और ईपीएफ अकाउंट में जो उनका जमा होता है वो 3,600 रुपया होता है जो नियोजित शिक्षक हैं। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं 10,032 रुपया उनका जमा होगा विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद। वेतन का डिफरेंस दोस्तों 1,920 रुपया, लेकिन एनपीएस माइनस ईपीएफ जो है वो 6,432 रुपया। इसका मतलब है कि जो टीटी पास शिक्षक दोस्तों 2013 से लेकर के 2016 तक के जो पास हैं जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों नियोजित की तुलना में 6,432 रुपया उनका सैलरी ज्यादा है, लेकिन इनहैंड सैलरी उनका 1,920 रुपया कम हो गया है क्योंकि एनपीएस में आपका ज्यादा जमा हो रहा है। जो छठा फेज के शिक्षक हैं दोस्तों उनको जो है जो इनहैंड सैलरी है वो 34,908 रुपया उनको मिलेगा या मिल रहा है नियोजित रहते हुए। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनको 36,645 रुपया मिलेगा। जो नियोजित हैं उनका 3,600 रुपया जमा होगा। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका 9,180 रुपया एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। जो सैलरी का डिफरेंस है दोस्तों 1,737 रुपया। 1,737 का मतलब है कि ये प्लस है जो उनका नियोजित रहते हुए जो सैलरी था
और जो विशिष्ट शिक्षक रहते हुए जो सैलरी है तो उनके सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया है 1737 रुपया। तो इस हिसाब से दोस्तों जो 2022 के नियोजित शिक्षक हैं उनको सैलरी के एतबार से कहीं कोई हानि नहीं है, उनको फायदा ही हुआ है। इनहैंस सैलरी 1737 रुपया और जो एनपीएस माइनस ईपीएफ है 5580 रुपया। तो इसका मतलब है जो 6th फेज के दोस्तों बेसिक ग्रेड के जो शिक्षक हैं उनको 5580 प्लस 1737 रुपया इतना सैलरी उनका इनहैंस सैलरी बढ़ गया है। ये जो सैलरी है दोस्तों डिफरेंस है ये बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का है। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं दोस्तों 2013 से लेकर के 2016 तक जिनकी बहाली ट्रेंड के रूप में हुई थी, नियोजित रहते हुए 45,668 रुपया उनका इनहैंस सैलरी है, ये वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो 43,352 रुपया मिलेगा। नियोजित में उनका 3600 रुपया जमा होगा और विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद 10,906 रुपया जमा होगा। इनहैंस सैलरी 2,316 रुपया कम हो जाएगा, लेकिन उनका जो भविष्य के लिए जमा होगा 7,306 रुपया होगा। तो इसका मतलब है दोस्तों जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक 2013 से लेकर 2016 तक जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं नियोजित शिक्षक की तुलना में 7,306 रुपया उनका सैलरी ज्यादा है, वो मिलेगा उनको। जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी दोस्तों 44,310 रुपया उनकी इनहैंस सैलरी अभी है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं 42,124 रुपया होगा। 3600 रुपया उनका जो है एनपीएस ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा नियोजित का, और जो विशिष्ट शिक्षक है एनपीएस अकाउंट में 10,590 रुपया जमा होगा। इनहैंस सैलरी 2,186 रुपया कम हो जाएगा, लेकिन उनका एनपीएस अकाउंट में 6,990 रुपया ज्यादा होगा जमा होगा। इसका मतलब है दोस्तों जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी उनका जो है नियोजित की तुलना में 6,990 रुपया सैलरी अधिक है। जो 6th फेज के शिक्षक हैं दोस्तों 38,036 रुपया उनका सैलरी नियोजित रहते हुए, विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद 40,926 रुपया। 3,600 रुपया ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है, जबकि एनपीएस अकाउंट में 10,282 रुपया जमा होता है। और इनहैंस सैलरी 2,890 रुपया ज्यादा हो गया जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं, और एनपीएस अकाउंट में भी 6,682 रुपया ईपीएफ की तुलना में ज्यादा जमा होगा। इसका मतलब है दोस्तों जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं 6ठा फेज वाले उनका जो सैलरी नियोजित की तुलना में जो ज्यादा है वो 6,682 रुपया प्लस 2,890 रुपया, ये उनका इनहैंस सैलरी नियोजित की तुलना में ज्यादा है। तो नियोजित शिक्षक की सैलरी वर्सेस विशिष्ट शिक्षक की सैलरी आपको यहाँ पर माइनस दिख रहा होगा, ये माइनस दिख रहा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो आपका वेतन कम हो गया है। आप यहाँ पर डिफरेंस देखें, ये डिफरेंस बताता है कि इतना रुपया आपका फ्यूचर के लिए नियोजित की तुलना में ज़्यादा जमा हो रहा है। जो टीटी पास हैं उसके लिए इतना, जो 2022 के लिए हैं उनके लिए इतना। इसलिए दोस्तों फिक्सेशन के बाद जो सैलरी मिलेगा विशिष्ट शिक्षकों को वो इतना ही मिलेगा, और ये उनका ज्यादा सैलरी है नियोजित शिक्षक की तुलना में। और जो फिक्सेशन किया जा रहा है दोस्तों वो इंक्रीमेंट के साथ किया जा रहा है। जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली में फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल दिया गया है अनुलग्न को, उसी के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन किया जा रहा है। कहीं से भी विशिष्ट शिक्षकों का वेतन घटने वाला नहीं है दोस्तों। आप देखेंगे कि आपको कुछ राशि आपके अकाउंट में कम आएगा, लेकिन आपके फ्यूचर में जो है वो राशि ज्यादा जमा होगा। तो आज के वीडियो में मैंने प्रयास किया दोस्तों आपका जो एनपीएस में राशि जमा होगा और जो ईपीएफ में राशि जमा होता है उसके एतबार से आपका सैलरी बढ़ेगा या घटेगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और भी शिक्षकों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।